निशाना साधा। साथ ही इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी जमकर तंज कसा है और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर दिलावर को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा डोटासरा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। किसी व्यक्ति के लिए कोई महापंचायत नहीं होती और किसी व्यक्ति के लिए कोई जाए नहीं जाए ऐसी बात नहीं है। जो महापंचायत हुई थी वो समरावता ने, जो पुलिस प्रशासन और सरकार ने जिस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की थी और जिस तरीके से उनको मुआवजा नहीं दिया, किरोड़ी लाल जी पहले कह रहे थे न्यायिक जांच होनी चाहिए, फिर वो फिसल करके घर जाके बैठ गए कि मेरे बिले से हो चाहे नहीं हो। तो न्याय के लिए और जो निर्दोष लोगों के साथ में अन्याय हुआ उन निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने और जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे, इस के लिए आंदोलन था और उसमें गए होंगे, कोई भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह में चादर पेश की जाएगी, जिसे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती देकर दरगाह में पहुंचेंगे, जिसके बाद खादिम सैयद अफान चिश्ती की ओर से शदारत में मजार शरीफ पर दोपहर 3 बजे ये चादर जो है वो पेश की जाएगी। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बुलंद दरवाजे से संदेश भी पढ़ा जाएगा। तो कल ही सीएम ने ये चादर जो है वो भेंट कर दी थी और ऐसे में आज ये चादर मजार शरीफ पर 3 बजे पेश की जाएगी। आपको बता दें कि बुलंद दरवाजे से पढ़ा गया सीएम का संदेश और पढ़ा जाएगा सीएम का संदेश और आज जो है ये चादर जो है पेश की जाएगी मजार शरीफ पर दोपहर 3 बजे। बताया जा रहा है कि जब चादर पेश की जाएगी। तो बड़ी जानकारी यह है कि आज सीएम भजनलाल की ओर से भी चादर पेश की जानी है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर पेश की गई थी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश करने के लिए किरण रिजिजू पहुंचे थे अजमेर, उनके द्वारा चादर पेश की गई थी। और एक और खबर अजमेर से ही, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी, उनकी ओर से भी चादर पेश की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लेकर पहुंचेंगे चादर। दोपहर 3:30 बजे चादर पेश करने का कार्यक्रम है। खड़गे का पैगाम भी दरगाह में पढ़ा जाएगा। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स चल रहा है और इसके उपलक्ष्य में आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी जो चादर है वो पेश की जाएगी और डोटासरा जो है इस चादर को पेश करने के लिए दोपहर 3:30 बजे जो है वो पहुंचेंगे। 3 बजे सीएम की ओर से चादर पेश की जाएगी। उसके बाद 3:30 बजे ये चादर पेश की जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 813वां उर्स चल रहा है और इसी के उपलक्ष्य में चादर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से पेश की जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 813वें उर्स पर पाकिस्तानी जायरीन का जत्था अजमेर पहुंच गया है। आज सुबह 3 बजे चेतन एक्सप्रेस ट्रेन से जत्था अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पहुंचा, जहां स्टेशन पर उतरने के साथ ही उन्होंने ख्वाजा का शुक्राना अदा किया। जत्थे में इस बार सबसे कम जायरीन आए हैं, केवल 89 जायरीन और 2 एम्बेसी के अधिकारी जत्थे में शामिल हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर वो मंगलवार को अपनी चादर पेश करेंगे। जायरीन यहां 9 जनवरी तक रुकेंगे और 10 जनवरी को फिर से ट्रेन से अपने वतन वापस लौटेंगे। रेलवे स्टेशन पर उतरने के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 200 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। अब 24 घंटे जायरीन की निगरानी रहेगी और उनकी पल पल की जांच होगी। नाम क्या है आपका? कैसे इंतजाम रहे हिंदुस्तान तक क्या दुआ करेंगे दोनों देशों को जो भी हो सके। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 813वें उर्स में मंगलवार को छोटे कुल की रस्म अदा की जाएगी। कुल की रस्म आज अदा की जाएगी और इसके लिए हजारों जायरीन अजमेर पहुंच गए हैं। 5 रजब की तारीख सोमवार को दिन भर जायरीन की तरफ से चादर और गुलाब के फूल चढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। आज 5 रजब है। सरकार गरीब नवाज के उर्स मुबारक का अहम मौका है, जिस पर बारगाह गरीब नवाज में रोज़ा मुनव्वर सरकार गरीब नवाज को बाद नमाज मगरिब गुस्ल का प्रोग्राम शुरू किया, जो चालू है और बाद नमाज इशा तक चलता रहेगा। तमाम ज़ायरीन
इसके अंदर शिरकत करते हैं। बिलखुसूस खुदाम ख्वाजा साहब गद्दी नशीन हुस्न गरीब नवाज जो होते हैं, मज़ार मुबारक को गुस्ल लेते हैं। कोटपुतली के पावटा इलाके के भांकरी गांव में वृद्ध व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को करीब 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा, जिससे नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। दरअसल वृद्ध व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके शव का अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाते समय शमशान वाले रास्ते के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी ताला नहीं खोला गया, जिसके बाद शव यात्रा में शामिल लोग आक्रोशित हो गए और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। करीब 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने पर राजी हुए, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। ढाणी पीलीपाल में जो ग्राम भांकरी के हमारे बहुत ही पुराना मंदिर है गोपालदास जी महाराज का, उनके पास ही हमारे शमशान है हजारों साल से। उन शमशानों में जाने का एकमात्र रास्ता है। उस रास्ते को ताला लगाकर इस ढाणी के जो लोग हैं, जिनमें सोनाराम जी पलसानिया, जले सिंह जी पलसानिया, महेंद्र जी पलसानिया और इनके ढाणी के सभी लोग, कैलाश जी पलसानिया, हनुमान जी पलसानिया और सभी लोग मिलकर ताला लगाकर टिकट चेकिंग अभियान के दौरान कोटा रेल मंडल की टीम में 9 महीने में 3 लाख से अधिक मामले पकड़े हैं। 18 करोड़ 69 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। दिसंबर महीने में 34,688 पकड़े गए और 2 करोड़ 4 लाख जुर्माना वसूला गया। मंडल के वाणिज्य विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अप्रैल दिसंबर में टिकट जांच के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले, बिना बुक गए सामान सहित कुल 3,06,646 मामलों में 18 करोड़ 69 लाख रुपए अर्जित किए गए। HMPV वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। देश में HMPV वायरस का 5वां केस मिला है। तो वहीं केंद्र सरकार देश में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर अलर्ट पर है और हालात पर पूरी तरह निगरानी रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। पहले कोरोना और अब जो है HMPV ये भी चीन से ही फैला है और ऐसे में 5 मामले जो हैं भारत में कल ही सामने आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो बच्चे हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा ये वायरस के लक्षण जो है वो नजर आ रहे हैं और इसके भी लक्षण वही हैं, खांसी, जुकाम, बुखार। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है।